हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का एक टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। बेसिकली इसको टॉपिक एनसीईआरटी में बनाया गया है, लेकिन अलग अलग बुक्स जो रेफरेंस बुक होता है उसमें इसको चैप्टर बना के दिया जाता है। फ्रिक्शन फ्रिक्शन एक तरह का चैप्टर होता है क्लास 11th के लिए बेसिकली। ठीक है, इसमें हम लोग आज देखने वाले फ्रिक्शन होता क्या है। बेसिकली सबसे पहले फ्रिक्शन होता क्या है, उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। इसके आने वाले अगले वीडियो में हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में जानेंगे। उसके आगे टॉपिक जो भी है उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं क्या कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। बेसिकली कोई कोई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या समझने लगते हैं इसको स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला, लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं होता है। ये बेसिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये सब क्या होता है हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन का मतलब है रिलेटिव मोशन को जो फोर्स अपोज करता है उसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। बेसिकली मान लीजिए यहाँ पर कि एक बॉक्स रखा गया है, ये इधर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो वी वेलोसिटी से मेरे रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। मतलब हम लोग रिलेटिव मोशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक चीज यहाँ पर जितना भी वर्ल्ड में जितना भी चीज है, यूनिवर्स में जितना भी चीज है, वो सब एक दूसरे के रिलेटिव में है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग रिलेटिव मोशन बोलते हैं। मैं देखूंगा तो इसको इस तरफ फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और कौन सा फ्रिक्शन है, तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। बेसिकली आप लोग पढ़ चुके होंगे, कहाँ पर आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 8th में काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ये सब पढ़ाया जाता है। बेसिकली हम लोग जानने वाले हैं क्या, तो ये क्या होता है फ्रिक्शन। बेसिकली जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे उसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन का यही काम है, मतलब उसका यूनिवर्स में यही काम है कि जो चीज आगे चल रहा है उसको पीछे की तरफ फोर्स लगाना है, इतना ही काम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, चलिए हम देखते हैं सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉक्स रखा गया है, ठीक है, इसका मास m है, और इसका जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, बेसिकली हम लोग के कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया जाता है, म्यू से डिनोट करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, इस तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है, लेकिन देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में स्टैटिक फ्रिक्शन बोल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ये रिजल्ट निकलता है इसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए बात ये है कि ये म्यू टाइम्स ऑफ एम है। देखिए जब इसको हम लोग खींचेंगे, इस तरफ खींचेंगे, देखिए इसका नॉर्मल फोर्स कितना होगा, तो mg होगा। नॉर्मल फोर्स कितना होगा, mg, इस तरफ mg लगेगा और ऊपर की तरफ क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स बराबर होता है। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आई होप आप लोग पढ़ के आए होंगे फ्रिक्शन देखने, नहीं तो आप लोग सबसे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, और म्यू टाइम्स यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन, देखिए इस तरह हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट को डिनोट करते हैं सिंबल के साथ इस तरह, लेकिन नहीं तो हम लोग क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इतना है, इस तरह दे देता है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह हो गया। अब देखिए मान लीजिए हम लोग इसको इस तरफ खींचेंगे ए एक्सेलरेशन से या एफ फोर्स से एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगा, इसको एफ फोर्स से खींचेंगे, तो जब तक ये यहाँ से मान लीजिए हम लोग खींचते हैं, मान लीजिए घर में कुछ बड़ा सा सामान है उसको हम लोग धक्का देते हैं, तो वो क्यों नहीं मूव करता है, बड़ा सा सामान है धक्का देते हैं नहीं मूव करता है, क्यों, क्योंकि उसके जो सरफेस और उसका जो सरफेस है, उसका जो बॉटम है और उसका सरफेस जो ग्राउंड का सरफेस होता है और जो ऑब्जेक्ट का बॉटम होता है, उन दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरह का एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है, मान लीजिए कि यहाँ पर ये मूव करेगा, ग्राफ हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर हम लोग फोर्स देख लेते हैं। ठीक है, कितना फोर्स लगाएंगे तो कब मूव करेगा। मान लीजिए यहाँ तक क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और इसके आगे जितना भी होगा ये वाला पोर्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का, और सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन यहीं पर है, इतना ही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन यहीं पर, इसको क्रॉस करेगा तो चलने लगेगा, इससे इधर रहेगा तो नहीं चलेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको लिमिट लग गया है, समझ लीजिए लिमिट लग गया है कि जितना होगा फोर्स उससे आगे जैसे लगाएंगे, थोड़ा सा 0.01 न्यूटन भी आगे देंगे तो हम लोग ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये पोर्शन जो होता है ना, ये वाला पोर्शन, कि जब तक आप इतना फोर्स लगाइएगा तब तक ये मूव नहीं करेगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तब तक देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन एक तरह का लिमिट है। ठीक है, एक तरह का बॉर्डर है, बॉर्डर से आगे जाएंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा और उससे पीछे रहेंगे तो वो मूव नहीं करेगा। जो स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ये वाला जो फोर्स है ना, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन, यही लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इससे आगे जाइएगा तो मूव करेगा
और इससे ये आगे इससे पीछे रहेगा तो रेस्ट में रहेगा, जिस तरह ऑब्जेक्ट था उसी तरह रहेगा, नहीं कुछ उसको उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली समझ में आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। इसी में आप लोगों को समझना पड़ेगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ऐसा बॉर्डर पॉइंट है जिसके आगे जितना फोर्स, मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू मास का हम लोगों को दे देगा कितना, तो 2 kg दे देगा, मास का वैल्यू 2 kg, और म्यू टाइम्स मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू दे देगा 0.2, ठीक है 0.2, और जी का वैल्यू ग्रेविटेशन का हम लोग ग्रेविटी का वैल्यू हम लोग दे लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो क्या निकलेगा हम लोगों का फ्रिक्शन निकलेगा वो कितना हो जाएगा, तो mg 20 इंटू 0.2 यानी हो गया कितना, तो ये कट गया 4 न्यूटन। ये हम लोगों का लिमिटिंग फ्रिक्शन आया। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ये होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पर निकला है। आप लोग यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रखे तो यहाँ पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं निकला है, यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकला है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकल गया। अब देखिए ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, मान लीजिए यहाँ पर 4 न्यूटन हो गया। ठीक है, ये वाला पोर्शन 4 न्यूटन, तो ये वाला पोर्शन 4 न्यूटन हो गया। अब देखने वाले क्या कि इससे पीछे मान लीजिए हम लोग इस ऑब्जेक्ट पर, बात ये हो गया यहाँ पर कि लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल चुके हैं, 4 न्यूटन लगाएंगे तब ये इस 4 न्यूटन से आगे लगाएंगे तब तक ये जब तक यहाँ पर 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा तब तक ये मूव नहीं करेगा। 4.001 न्यूटन हो जाएगा तो ये मूव करने लगेगा। ठीक है, उससे ज्यादा होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा। जब तक मान लीजिए हम इस पर 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। 3 न्यूटन का करेंगे तब तक भी मूव नहीं करेगा, 3.9999 करेंगे तभी भी मूव नहीं करेगा, 4 न्यूटन तक करेंगे तो तभी भी मूव नहीं करेगा। हम लोग जैसे ही 4.001 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। ठीक है, भले ही स्लो मूव करे लेकिन ये मूव करने लगेगा, ये बात है। और इसका जो ग्राफ होता है वो हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ने के बाद हम लोग सब समझेंगे इसका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पर देखना है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक तरह का लिमिट पॉइंट है, एक तरह का बॉर्डर पॉइंट है, उससे आगे जाइएगा तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, उससे पीछे जाइएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट कर लेता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है जो खुद को बदल लेता है। मान लीजिए हम लोग इस तरफ 3 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन 3 न्यूटन हो जाएगा, पीछे की तरफ लगने लगेगा इस तरफ 3 न्यूटन का फोर्स। और हम लोग जैसे ही 2 न्यूटन आगे लगाएंगे तो इधर भी 2 न्यूटन लगने लगा, और 1 न्यूटन लगाएंगे तो 1 न्यूटन, और कुछ भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो क्या होगा, कुछ भी फोर्स नहीं लगा रहे तो 0 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन जो इसका होगा वो मतलब फिक्स है, इतना लगाइएगा तब ये आपको आगे ले जाएगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन यही होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का ये फॉर्मूला होता है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन तो आप लोग पूछेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, बेसिकली मैं यहाँ पर कितना निकाल चुका हूँ। ठीक है, आप लोग देख चुके हैं। देखिए इस तरफ जितना फोर्स लगाएंगे यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला नहीं है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो यहाँ पर जितना फोर्स इधर लगा रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही फोर्स इधर भी लगेगा। ठीक है, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का तरीका, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन उतना ही होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन एक अपने से बदल लेता है, जब तक सिचुएशन के हिसाब से बदल लेता है स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन फिक्स्ड है होता है, हर ऑब्जेक्ट का फिक्स्ड होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन है, SC वर्मा सर के बुक का है, उसको हम लोग सॉल्व करिए। हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है। बेसिकली हम लोग क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल हम लोगों को स्टैटिक फ्रिक्शन का कंसेप्ट लगाना है। और आप लोग NLM का क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं तो आप लोगों को ये बनाने में आसानी पड़ेगा। नहीं सॉल्व करके आए हैं तो आइए मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मतलब दिमाग लाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, NLM आप लोग सॉल्व करके आए हैं तो बहुत आसानी होगा, बहुत मतलब सिंपल सॉल्व है, आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर जब आप NLM सॉल्व किए हैं तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया क्या है। इस क्वेश्चन में दिया है ये, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स ऑफ 2 kg एंड द टेबल शोइंग फिगर इज μs। देखिए हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया गया है। ठीक है, 0.2 स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, बेसिकली हम लोगों को पढ़े भी नहीं है। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, इसका मास पूछा है ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, सो दैट द ब्लॉक्स डू नॉट मूव। इसका इक्विलिब्रियम दिया गया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम का आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसका मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए इक्विलिब्रियम है मतलब क्या है कि फोर्सेस मतलब जो x डायरेक्शन में फोर्सेस है वो बराबर है और y डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस है वो बराबर है। ठीक है, तो देखिए जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए बोला। अब देखिए हम लोग को सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसका एक FBD देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ के आइए, नहीं पढ़े हुए हैं तो।
नहीं तो यहाँ पर एफबीडी का मतलब क्या होता है आप लोगों को समझ में नहीं आया। देखिए फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एफबीडी होता क्या है। फ्री बॉडी डायग्राम, मान लीजिए अर्थ है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसको हम लोग पॉइंट मास कंसीडर करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े चीज को छोटा सा एक पॉइंट कंसीडर करके और उस पर देखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस कितने लग रहे हैं, ठीक है। तो इस इतना बड़ा मास है, इसको एक पॉइंट मान ली है, इस पर नीचे की तरफ एक mg फोर्स लग रहा है, इस तरह एक्सटर्नल फोर्स, और एक तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और इधर टेंशन टी लग रहा है, और इस तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पर बेसिकली देखने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पूछा है ना। तो देखिए अब देखिए नॉर्मल फोर्स mg के बराबर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं, क्योंकि ये ऊपर नीचे तो मूव कर नहीं रहा है, आगे पीछे भी मूव नहीं कर रहा है। और यहाँ पर टेंशन फोर्स किसके बराबर होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के। और लिमिटिंग फ्रिक्शन होता क्या है, एफ लिमिटिंग इज इक्वल टू म्यू एस एन, ठीक है। तो यहाँ पर टेंशन टी इज इक्वल टू म्यू एस एन। तो इस टेंशन टी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो टी का वैल्यू हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, देखिए यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, तो टी इज इक्वल टू म्यू एस, म्यू का वैल्यू कितना है 0.2 इंटू एन का वैल्यू कितना किया है mg, mg मतलब मास का वैल्यू कितना है, मास का वैल्यू 2 kg इंटू जी का वैल्यू 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 न्यूटन टेंशन आ गया। अब देखिए यहाँ पर टेंशन 4 न्यूटन, और ये सभी सिस्टम हम लोगों को मासलेस दिया गया, मतलब इन दोनों का छोड़ के यहाँ पर स्ट्रिंग और पुल्ली मासलेस है। तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो भी इसी स्ट्रिंग में यहाँ पर भी टेंशन होगा, ये वाला टेंशन, दोनों टेंशन बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए अब बात ये है, यहाँ पर टेंशन बराबर है, और नीचे इस बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर mg फोर्स नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ टेंशन टी, यहाँ पर भी t इज इक्वल टू एम जी होगा, यहाँ पर t इज इक्वल टू एम जी, और टेंशन t का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया गया है 4 न्यूटन इज इक्वल टू एम जी का मास का वैल्यू कितना है, मास का वैल्यू हम लोग को पता नहीं, वही निकालना है, इनटू जी का वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू 0, सॉरी सही है लेकिन मैं आप लोग बता रहा हूँ 4/10 यानी 0.4 kg मास निकल गया, ठीक है। तो सिंपली हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ा है, यहाँ पर मैक्सिमम मास पूछा था कि कितना हो सकता है, तो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लगाकर मैं आप लोगों को बता दिया हूँ किस तरह करना, और यहाँ पर बोल दिया है कि ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये फ्रिक्शन का पहला लेक्चर समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।